ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। इस वीडियो में आप लोगों को बाइनरी के हवाले से कि बाइनरी पे ट्रेड कैसे करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में कहा था ना कि एक कोर्स टाइप होंगे, तो वो मैं एक वीडियो में ही कवर कर देता हूँ ताकि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करो, रिजल्ट लाओ, फिर शेयर कर सकते हो आप लोग ग्रुप में मेरे साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए होगी ट्रेडिंग व्यू, जो कि यही है। आप सर्च भी कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू, ये आप सर्च कर लो। चूंकि मेरा ओपन है यहाँ पे ऑलरेडी, यही पे ओपन है, तो मैं आप लोगों को बस बताना चाहता था ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लोगे। ओके, ये है फर्स्ट वाला। इस पे क्लिक करो, ओपन कर लो इसको। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाना सेम है, बस यहीं पे आप लोगों को लिखा होगा लॉगिन वगैरह कुछ लिखा होगा, या अपने गूगल अकाउंट से ही बस डायरेक्टली लॉगिन करो। फिर यहीं पे प्रोडक्ट्स में आओ, प्रोडक्ट्स में सुपर चार्ट्स को ओपन कर लो। ओके, जब ये ओपन हो जाए, सॉरी, तो हम लोग चूंकि फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, बाइनरी में फॉरेक्स ही ट्रेड किया जाता है, तो आप लोगों ने सबसे पहले यहीं पे आना है, ये सर्च वाले एरिया में। इसके साथ जो है सर्च वाले सिंबल सर्च जिसका नाम है, यहीं पे आप आओगे। यहीं पे आप देखोगे कि क्या सर्च करना है आपने। इसको हम कैंसिल करते हैं। देखो, आल में मतलब मिक्स चीज़ें दी गई होती है, लाइक गोल्ड है, बिटकॉइन है, S&P 500 है, एनवीडिया का स्टॉक है वगैरह। तो हम क्या करते हैं, कोई है जो स्टॉक ट्रेड करना चाहता है, वो यही स्टॉक पे आए या सर्च भी कर सकता है। ओके, यहीं पे फंड्स, ओके, S&P 500 है, ये दूसरे जितने भी है फ्यूचर्स, कोई ट्रेड करना चाहता है, फॉरेक्स, ओके, ये फॉरेक्स ये हम ट्रेड करेंगे। ओके, क्रिप्टो है, ये कोई ट्रेड करना चाहता है, बिटकॉइन, जितने भी ये कॉइन्स है ना, इंडेक्सेस है, बॉन्ड्स है, इकोनॉमी, ऑप्शंस है। ओके, आप जितना भी ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा काम है सिर्फ फॉरेक्स के साथ। तो हम फॉरेक्स में एक पेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूरो यूएसडी लेते हैं। ओके, यूरो यूएसडी हमने ले लिया। तो सबसे पहले ये मैं पहले हटा देता हूँ, आराम से समझाऊंगा मैं कि क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने एनालिसिस के लिए, लाइक बाइनरी के लिए मैं फ़िलहाल बता रहा हूँ। कुछ और चीज़ें हैं लाइक एफ फिबोनाची वगैरह, जो कि कई लोगों ने ग्रुप में पूछा था, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल बाइनरी के हवाले से हम बात करते हैं कि कैसे हमने ट्रेड लेना होगा, कैसे चीज़ें ढूंढने होगी। क्योंकि बाइनरी में है हमारे पास सिर्फ एक ही मिनट होता है, या 5 मिनट या 2 मिनट, मतलब लिमिटेड टाइम होता है, और एक कैंडल की ही हम बात करेंगे सिर्फ। ओके, तो आज उसका कोर्स फाइनली मैं दे रहा हूँ। ओके, सबके लिए प्रैक्टिस उस पर करो। ठीक है, कोई भी अपना रियल मनी डायरेक्ट ना लगाओ उसमें। अगर आपको रिजल्ट आ रहे बहुत अच्छा है, उसको प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 10-15 दिन तो कुछ भी ना लगाओ, उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ बाइनरी में। तो आप लोगों को सबसे पहली चीज़ मैं जो करवाना चाहता हूँ, वो आप लोग ये करें कि पहले तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ड्रा कर ले। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर ले। लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी या नए हो तो वो देख ले। वो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, यूट्यूब पे है, अवेलेबल है। तो यहीं पे ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, चूँकि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ओके, जब ये ब्रेक कर ले तो मैंने आप लोगों को बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। ये हम ले लेते हैं कि ये एक हमारे पास सपोर्ट है यहाँ पे इसके लिए, और फिर हम यहीं पे भी ले लेते हैं कि यहाँ पर भी सपोर्ट है। ओके, सॉरी, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ। और हम यहीं पे भी लेते हैं कि यहीं पे कई जगहों पर रेजिस्टेंस है, कोई जगहों पर सपोर्ट है, तो हम ये भी ड्रा कर लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी सी कंफर्मेशन ज़्यादा हो सकती है। बाकी हमारा लेना देना सपोर्ट के साथ नहीं है, वो मैं अभी बता दूंगा कि किसके साथ है। लेकिन अगर देख लेना तो बाइनरी में एक कैंडल की बात होती है। ओके, तो अगर हम देख ले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इसने इसको टच किया, ओके, रिजेक्शन भी मिल गई,
वॉल्यूम भी इसका कम है, उतना नहीं है, तो मतलब इसने अपने रेजिस्टेंस को टच कर दिया, तो हम डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि वर्क करता है कभी कभी बाइनरी में। बाइनरी चूंकि उतनी बड़ी फील्ड नहीं है, मतलब है बट उतना नहीं है जितना फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। तो एक ही कैंडल की बात होती है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कभी कभार अच्छे खासे वर्क कर लेती है। जैसे यहाँ पर भी वर्क किया है इसने, यहाँ पर भी वर्क किया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो कई जगहों पर। ये तो एक वो हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड करते हो। उसके बाद एक चीज कहलाती है जो कि मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, और एक हमारा भाई है हुरेरा, उससे ही ये मैं सीखा है। तो उस पे ट्रेड करते हैं, उसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करना, पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढ लो। ऑर्डर ब्लॉक्स पहले मैं समझाऊं ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होती है। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक मतलब है कि एक, मैं थोड़ा सा ये, सॉरी ये क्या बन गया, ये कहाँ पर मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ, वो कहाँ पर है? यहीं पर वो ब्रश कहाँ पर गया है? ब्रश, वेयर इज ब्रश ब्रो? आई डोंट नो। नहीं यार, वो लिखने वाला कहाँ पे है? मुझसे वो भूल गया। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहीं पे ही डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। लाइक हम ऐसे नहीं, देखो अगर आपने स्केल्पिंग नहीं करनी है, अगर आपने एक बड़े ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करना, लाइक फॉरेक्स करनी है ना आपको, तो ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप लोगों को मतलब बहुत ही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। ओके, बट अगर आप बाइनरी के लिए ना, तो ये टिपिकल ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क करती है। जैसा कि जहाँ से रिजेक्शन आ जाए, लाइक एक ट्रेंड है, लाइक यहाँ पे देख लो, एक ट्रेंड कंटिन्यूसली आ रहा है। ओके, जिस लाइक ये कंटिन्यूसली, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ। ओके, ड्राइंग्स, इंडिकेटर भी अभी फिलहाल हटा देते हैं। साफ चार्ट है। ओके, साफ चार्ट अब हमारा बन गया। अब मैं सही से समझा सकता हूँ आप लोगों को। देखो, एक कंटिन्यूसली क्या है, सेलिंग आई है। ओके, एक कंटिन्यूसली सेलिंग आई है, उसके बाद उसका ऑर्डर चेंज हो गया। लेकिन कहाँ से चेंज हो रहा है? कंटिन्यूसली। देखो, चेंज तो यही से भी हो रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। देख लो यहाँ पे, चेंज तो यही से भी हो रहा है, इसको जाना चाहिए अप की तरफ, लेकिन ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाते, और हम यहीं पे ट्रेड ले भी नहीं सकते। ओके, सो क्या है कि हम वहां से ट्रेड लेंगे जहां से एक पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया हो। लाइक यही से डाउन का था, लेकिन यहीं पे बस रिजेक्शन आ गई, यही से अप का हो गया, एक वी टाइप चीज बन गया। हालांकि वी है नहीं, बट समहाउ हम कह सकते हैं इसको। ओके, सो ये ऑर्डर ब्लॉक किस चीज को हम कहलाते हैं? इस वाली जगह को। ये मैं बाइनरी के लिए बता रहा हूं। ओके, मतलब हम यहीं से भी ट्रेड ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? कि जब कैंडल यहीं पर आ जाए, ऐसे यहीं पर ऐसे ऐसे आ जाए, यहीं पर आ गई कैंडल। ओके, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से अब नेक्स्ट जा सकती है, और ये मोस्टली वर्क भी करता है। ओके, सो ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोगों के अच्छे खासे रिजल्ट निकल आ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप ऑर्डर ब्लॉक को सीखें, उसके बाद खुद से ड्रा कर ले। अब देख लो, एक यहीं पे अच्छा खासा रिजेक्शन आ गया है। उसके बाद हम जो चाहते हैं, एक यहीं पे भी देख लो, यहीं पे भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है।
मतलब ट्रेंड कम्प्लीटली चेंज हो गया है, तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप कहला सकते हैं। उसके बाद अपनी कंफर्मेशन के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं कि हाँ यार ये भी वर्क कर सकता है, यहाँ से भी एक चेंज आ सकता है, लाइक ट्रेंड चेंज हो सकता है या हमें रिजेक्शन मिल सकती है या एक ट्रेड मिल सकता है हमें बाइनरी में। वो कैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक समझा था। ओके, यहीं पे कैंडल टच कर गई, ओके यहीं पर, और अच्छा खासा रिजेक्शन आया है। नेक्स्ट कैंडल हम बाइनरी में डाउन का ले सकते हैं जो कि कंप्लीटली वीन हो जाता। उसके बाद हम और सब्र कर लेते, यहीं पे फिर आ गया, इसको टच कर गया, ओके, तो हम फिर से डाउन का ट्रेंड ले सकते जो कि फिर से वीन हो जाता। अगर ये हम फिर से लेते ग्रीन का, तो फिर से अगर हम डाउन का ले लेते, अगर हम फिर से डाउन कर लेते तो यहाँ पर हमारी 3 ट्रेड विन हो जाती विदाउट एनी हेजिटेशन। कंप्लीटली 3 ट्रेड विन हो जाती सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ओके, यहीं पे देख लो कंप्लीटली ऐसे बाइंग आई है, सेलिंग आई है। ओके, सो ये अगर टाइम ले ले तो ठीक है, मतलब मैं जितना रिकॉर्ड कर पाऊँ, वरना मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि ये रिजेक्शन कहाँ से आती है, लाइक ये वर्क कैसे करता है अगर कैंडल यहाँ से यहाँ पर आ गई। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। ये लाइक जहाँ से एक कम्प्लीटली ट्रेंड चेंज हुआ हो, तो वही के बिगिनिंग, मतलब यही के जो बिगिनर कैंडल होते हैं, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक तस्वर कर सकते हैं। लाइक आप छोटे छोटे और ऑर्डर ब्लॉक्स भी ढूंढ सकते हो जिसको हम इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स बोल सकते हैं, लाइक ट्रेंड के अंदर ही। लाइक देखो, ये एक तो हम ये ऐसा है कि ये एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक्स है, लाइक जहाँ से कंप्लीटली ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हो। लेकिन अगर हम इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स पे भी वर्क करें तो वो भी हमें रिजल्ट दे सकती है। वो कैसे कहला सकते हैं हम, लाइक आप देख लो यहाँ पे, ये एक एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक है जो कि यहाँ से कंप्लीटली ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक इसी ही ट्रेंड में डाउन ट्रेंड ही है, डाउन ट्रेंड ही है, बट यहीं पे थोड़ी सी रिजेक्शन हमें मिली है। ये इस एरिया से, इस एरिया से इसको मैं कलर भी थोड़ा सा और देता हूँ, लाइक इट शुड बी ओके लेट्स या। तो ये भी वर्क करती है। ये कैसे वर्क करती है, देखो यहाँ पे तो छोड़ो, यहाँ पे तो छोड़ो, ओके, हम यहीं पे आते हैं डायरेक्ट इस जगह पे। ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स है। ओके, देख लो यहीं पे ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ चली गई थी, लेकिन अच्छी खासी रिजेक्शन यहाँ से ले ली। तो हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल डाउन का ले सकते थे जो कि कंप्लीटली वीन हो जाता हमारी ट्रेड। ओके, अभी अगर लाइव आ गए यहाँ पे या यहाँ पे भी, तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहीं पे। तो जहाँ से रिजेक्शन आ जाती है ट्रेंड चेंज हो जाता है। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक्स। एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब एक कंप्लीट ट्रेंड चेंज हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स एक बस छोटा वही ट्रेंड में पुल बैक्स आ गए, लेकिन छोटे छोटे से। ओके, पुल बैक्स मतलब एक छोटा सा रिजेक्शन आ गई तो वहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। ओके, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स के ला सकते हैं। ये पहले आप खुद ढूंढ लें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद ढूंढ लें और इस पे प्रैक्टिस करें और इस पे ट्रेड्स ले लें, लेकिन डेमो में, रियल में नहीं, डेमो में इस पे ट्रेड्स ले लें। देखो अगर अगर ये हम देख लेना कि ये कैंडल रेड क्यों बनी है, मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि ये रेड क्यों बनी है। तो हम अगर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स को देखें ना, यहीं पे देख लो, कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों को मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को? इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स का मैं बताना चाहता हूँ। यहीं पे देख लो रिजेक्शन आई है, यहीं से ही रिजेक्शन आई है, यहीं से ही रिजेक्शन आई है, यहीं से ही रिजेक्शन आ गई। तो अगर हम यहीं पे ढूंढ लेते, देख लो यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स है
इंटरनल। ओके, देखो हमारा काम होता है, इस पे आप लोगों को एक इख्तियार करना चाहिए कि एक ही कैंडल के साथ आपका काम है, वो ना कर गई बस, दूसरे के साथ नहीं। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम डाउन का ले लेते हैं हमारा विन हो जाता, लेकिन अगर हम फिर से गए कि हाँ यार एक तो डाउन में लिया तो दूसरा भी जाएगा तो लॉस हो जाता। तो इस पे एहतियात करना चाहिए आप लोगों को। आई थिंक इतना समझाना काफ़ी था आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स का, कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे वर्क करती है। अब आप लोगों की आसानी के लिए कि इसको ऑटोमेटिक कैसे फाइंड करें, तो मैं ड्राइंग हटा देता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, इसको हम ऑटोमेटिक ही एक कैंडल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टिल कह रहा हूँ आप लोगों को कि खुद देखो, अगर कुछ बनना है ना कि तो फिर खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद ही पहले ढूंढो, उस पर प्रैक्टिस करो, उस पर डेमो में ट्रेड्स लिया करो। अगर रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड कर लो, उस पर ट्रेड्स कर लो, इंडिकेटर का यूज़ ना करो। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को एक इंडिकेटर का बता रहा हूँ जिसका नाम है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो। ये इंडिकेटर है। ओके, ये वाली, ये इंडिकेटर है, नाम इसका सही से देख लो, फिर इसको ये इंडिकेटर वाले एरिया पर सर्च कर लो। ये वाला मैंने आई थिंक ऐड किया है, लेकिन मैं फिर भी सर्च कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, ये लक्स एल्गो, ये है देखो 46998, इस पे क्लिक करो, आ गई, ये यहीं पे है। ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में, अगर आप लोग ज़्यादा टाइम से हो, एक कॉन्सेप्ट कहलाता है जिसको SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या ICT वगैरह, ये एक कॉन्सेप्ट है, लोग इस पे ट्रेड करते हैं। जिसमें मैं कुछ बता सकता हूँ, ये CHOC है जिसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, एंड BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद इक्वल हाई, ये पूरा उस कॉन्सेप्ट में समझा देते हैं लोग। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि ये SMC है क्या। ओके, ये टर्म्स मैं बताना चाहता हूँ। देखो ये BOS अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये वाला BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ यहाँ तक अब वो थी, क्या कहते हैं उसे यार, अपवर्ड मोमेंटम था, लेकिन इसके बाद और भी इसका ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ, यही तक था, मतलब और भी बाइंग आ गई। तो मतलब ये फिर बता दूंगा कभी, अभी हम SMC तक नहीं किए। उसके बाद इक्वल हाई, मतलब सेम ही हाइट होती है इसकी, या सेम ही हाँ हाइट होती है इसकी, सेम ही एरिया पर आ गए तो उस वहाँ से उसको रिजेक्शन या सपोर्ट मिला होता है, इक्वल हाई और इक्वल लो। ओके, उसके बाद होता है चेंज ऑफ करेक्टर, जैसा कि ये चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हमारा काम है सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ। तो आप लोग यहाँ पर आओगे, यहाँ पर इसके सेटिंग सेटिंग में जाओगे। ओके, आप लोगों ने ये भी ऑफ करना है, शो इंटरनल स्ट्रक्चर, ये भी ऑफ। उसके बाद शो स्विंग स्ट्रक्चर, ये भी ऑफ। उसके बाद शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई और लो, ये भी ऑफ। सिर्फ और सिर्फ ये भी ऑफ कर दे, इक्वल हाई और इक्वल लो। आप लोगों ने इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स एंड स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज होता है ना, वही। लेकिन हमारा काम है बाइनरी के साथ, तो सिर्फ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स ही हम ट्रेड करेंगे, जो कि सिर्फ यही है, सिर्फ यही ओपन करना है, बाकी सब कुछ आपने ऑफ करना है। ये और भी जितना ऑन है बस उसको ऑन कर दे। फेयर वैल्यू गैप्स FVG
हाँ, अगर किसी ने वो ट्रेड करना है फॉरेक्स क्रिप्टो, तो वो ये अपने लिए ऑन कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स जो कहलाते हैं, वो आप जानते होंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या है। तो आप इसको सेटिंग देख ले, टर्म्स आपको पता होगी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये वर्क करती है अच्छी खासी। अगर वर्क नहीं कर रही है, पहले इसको आप टेस्ट कर ले। ओके, अपने हिसाब से आप टेस्ट कर ले। बट मेरा काम है यहीं पे आपको ऑर्डर ब्लॉक्स का बताना। तो सिर्फ यही इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स का आप कर ले। ओके, कर ले इसको। इससे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स आपके लिए ये खुद ही निकाल देगी। ये जितने भी इसने निकाले हैं ना, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये खुद ही निकाल देगी ट्रेंड के साथ साथ। देखो, ये जहाँ से इसने ऑर्डर ब्लॉक्स निकाले, ये सिर्फ आई थिंक एक्सटर्नल ही ऑर्डर ब्लॉक्स निकाल रही है, इंटरनल नहीं। लाइक यहाँ से देख लो, यही से इतनी सेलिंग आई है, फिर यहाँ से इतनी सेलिंग आई, यही से इतनी सेलिंग है। अगर इंटरनल आपने ढूंढना है ना, तो वो आप पे ही है। ओके, एक और इंडिकेटर में अगर यूज़ कर लो, अगर वो वर्क करती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो पहले मैं हटा दूँ, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स लिखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स एक्सपेरिमेंटल, यस दिस वन। हाँ, देखो, ये बी ऑर्डर ब्लॉक्स आपके लिए ढूंढ लेते हैं। हमारा काम यहाँ पे पूरा ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ ही है। तो जो ऑर्डर ब्लॉक्स मिसिंग होते हैं लक्स एल्गो वालों से या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो इंडिकेटर है उस वालों से, तो वो ये आप सर्च कर लो। सॉरी, मैं भूल गया कि इसका ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंडर। ओके, बाय ये वाला, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंडर, ये एक्सपेरिमेंटल, ये ओके, ये आप लगा लें। ओके, तो ये आपके लिए क्या कर लेती है, पूरे ऑर्डर ब्लॉक्स ही आपके लिए डिफाइन कर लेती है। यहीं पे एक एरियाज दिए हैं इसने, इसको मार्क कर ले। इसमें आप लोगों को मैं एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो क्या, इन्होंने 3 एरियाज मार्क किए हैं कि यहीं से भी रिजेक्शन आ सकती है, यहीं से भी आ सकती है, एंड यहीं से भी आ सकती है। लेकिन आपको देखना क्या पड़ना चाहिए और क्या, अगर आपने ट्रेड लेना है ना बाइनरी में, तो आपकी तो एक कैंडल की बात होती है। तो आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ रिजेक्शन आ सकती है कि नहीं। वो क्या देखना पड़ेगा आपको, वो मैं यही से बता देता हूँ। लाइक ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका। ओके, ऐसी ये रिजेक्शन इसको कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ, ये कैंडल जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर से रिजेक्शन मिली है इसको। ओके, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिली है। तो पहली बात, एक अच्छी सी रिजेक्शन आपको चाहिए। उसके बाद आपका वॉल्यूम जो है ना, वो लो होना चाहिए। मतलब अगर बराबर भी है प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, तब भी ठीक है। लेकिन अगर रिजेक्शन ज़्यादा मिली है और वॉल्यूम भी थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, तो आप नेक्स्ट कैंडल डाउन का बाइनरी में ले सकते थे। ओके, यहाँ पे ये बाइनरी में हम आ गए। ओके, सो मैं ये आप लोगों को उसमें बता दूँ, कोटेक्स में वेट कर लो। कहाँ से, कौन सी पेयर है, यूरो यूएसडी। ओके, यूरो यूएसडी ये है। अभी परसेंटेज कम दे रहा, वेट कर लेते। ओके, वही कैंडल देख लो। अगर आप लोगों को दिख रही है, यही से ये एरियाज, ये इसको रिजेक्शन इतनी मिली है, तो हम डाउन का नेक्स्ट ले सकते हैं जो कि विन हो जाता। ओके, हमारा विन के साथ यहीं पे रिलेशन होता है। वो कैंडल कैसे बन रही है उसके साथ हमारा रिलेशन नहीं है, हमारा यही रिलेशन है विन के साथ, कि हमारा ट्रेड विन हो जाए, हम प्रॉफिट में आ जाए। और हाँ, मैं ये बता दूं, ये वर्क करती है। ओके, वर्क करती है, बट कभी कभार नहीं वर्क करती। वो आपको कुछ चीज़ें देखना पड़ती है कि कोई न्यूज़ तो नहीं है। ओके, कोई वर्ल्ड में वॉर तो नहीं हो रही है,
उसकी वजह से मार्केट ख़राब हो जाता है, या वैसे ही सेलिंग ज़्यादा आ जाती है, या बाइंग ज़्यादा आ जाती है, वो आपके यहाँ से वॉल्यूम से पता चल जाएगा कि हाँ इस कैंडल पे कितनी वॉल्यूम आई है, कितनी ट्रेड आई है, कितने सेलिंग या बाइंग आई है। ओके, सो ये आपको देखना पड़ेगा। अभी अगर यहीं पर आ गया, ओके, ये नेक्स्ट इस कैंडल के लिए हम वेट कर लेते हैं। अगर ये यहाँ पर आ गया, फिर आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रिजेक्शन इसको मिलेगी, लेकिन हम वो चीज़ें देखेंगे कि इसको पहले इस तरह का रिजेक्शन आना चाहिए जो कि यहाँ से मिला है, बट हमारे पॉइंट पे नहीं आए तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल इज दैट। हम अपने ही स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे कि रिजेक्शन हमें चाहिए थोड़ी सी, यह इस पॉइंट को टच कर ले, इस पॉइंट को टच कर ले, पर हमें थोड़ी सी रिजेक्शन चाहिए, और यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम कम होना चाहिए। वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहीं पे आप सर्च कर लो VOLUME। ओके, ये वॉल्यूम, ये सिंपल वाला, ये आप ओपन ओके कर लो, ये बस आपको वॉल्यूम यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर ये कम है और यहाँ से रिजेक्शन मिली है और ऑर्डर ब्लॉक्स पे आई है, ओके, और मतलब ऐसी है कि ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड है, तो आप डाउनवर्ड का एक कैंडल पे ले सकते हैं। अब देखो यहीं पे नहीं आई हमारे पॉइंट पे, तो हम नहीं ट्रेड लेंगे, सिंपल, क्योंकि हमारे स्ट्रेटजी के मुताबिक नहीं था। दैट्स इट। ये हो गया आपका बाइनरी का, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस पे वर्क कर ले, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहीं पे मिली नहीं है रिजल्ट, मैं कहीं पर बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि लाइव आ जाए, फिर आप लोगों को थोड़ा सा वो हो जाए, कहाँ यार वर्क कर रही है स्मार्ट। हाँ ये वाला, ये हमने अप्लाई कर दिया। ओके, वो मैंने इसकी सेटिंग बता दी कि आप लोगों ने सिर्फ क्या ऑन करना है, ये भी ऑफ कर दे। ओके, ये भी ऑफ कर दे, ये भी ऑफ कर दे, सिर्फ इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स ही, ठीक है। इक्वल हाई कर लो, ऑन ही, कोई बात नहीं। हाँ देखो, ये देखो यही से ही रिजेक्शन मिली है, देख लो, यही से ऑर्डर ब्लॉक्स पे आया है। ओके, ये परफेक्ट एग्जांपल है आप लोगों के मतलब हमने इसको मिस किया है सिर्फ, यही से भी देख लो, मतलब आई है, ये देख लो, यही से रिजेक्शन मिली है और वॉल्यूम भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो हम नेक्स्ट ट्रेड अप ट्रेंड का यहीं पे ले सकते हैं। यहीं पे हम आएंगे, इसी ही पेयर को ओपन करेंगे, यूरो JPY। ओके, यूरो JPY यहीं पे आप सर्च कर ले, EUR JPY। ओके, OTC का नहीं, लाइव मार्केट। यहीं पे दो तरह की पेयर्स होती है, एक OTC जो कि कोडिंग के जरिए करते हैं कोटेक्स वाले, वो बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल भी अपने लाइव मार्केट, और परसेंटेज भी यहीं पे दे रहे हो 67, अभी कम है, एटलीस्ट यहीं पे 75 से ज़्यादा परसेंटेज देनी चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी ऐड की है, ये है। ओके, वो ट्रेड यही है जो कि मैं कैंडल का बता रहा था ना, ये वाली वो देखो यही है। अगर ये कंप्लीट हो जाता और हम नेक्स्ट बाय का ले लेते, 100% मीन हो जाता। ओके, और यहीं पे देख लो, ऑर्डर ब्लॉक्स को इसने टच किया, रिजेक्शन आई है, देखो वॉल्यूम भी इसका कम है, अच्छा खासा कम है, तो हम नेक्स्ट कैंडल डाउन का ले सकते हैं। यहीं पे भी देख लो, ये वाली कैंडल है, वो इतना बड़ा रिजेक्शन आया है, तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन का ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। हाँ देख लो, अभी आया है, अभी आया है। ओके, हाँ हम ये अप में क्लोज हो सकती है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक्स पे आया है, तो हम इसका वेट करते हैं आप लोगों के सामने, ये यहीं पे भी देख लेते हैं, ये कैंडल है। अगर नहीं आई तो भी मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं। पहले तो वॉल्यूम भी इसका कम है, इसको ऊपर जाना चाहिए। अब इसके लिए वेट कर ले, मतलब अगर हम ट्रेड लेते तो वो यही पे लेते, यही इस एरिया से। अब देखते कि ट्रेड हमारा विन हो जाता कि नहीं। ओके, वेट कर ले अभी इस कैंडल के लिए। अगर नहीं आए, ओके, जो कि दिख रहा है कि नहीं आ रहा,
देखो अभी पेयर परफेक्ट जगह पर आ गया। अभी हम नेक्स्ट का अप ले सकते थे, अप साइड का। कभी कभार ये यही पे टच कर देती है, फिर बंदे वो हो जाते हैं कि हाँ यार इंटर होना चाहिए क्योंकि इसने ऑर्डर ब्लॉक्स को टच किया। लेकिन कभी कभार हमें देखना होता है कि यही पर यहाँ पर रिजेक्शन कितनी आई है। अगर इस एरिया पर देखें तो यहाँ पे बहुत कम रिजेक्शन आई है। रिजेक्शन आई है मोस्टली यही एरिया से, इस एरिया से जो नीचे है, इस एरिया से। लेकिन अगर ये फेल हो जाती है तो क्यों? अगर ये ऊपर क्लोज नहीं होती तो यहीं पे जो प्रीवियस कैंडल था उसका वॉल्यूम ज्यादा था, लेकिन ये अपने उस पे आई है तो आप लोगों के सामने इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगी। इस कैंडल का मैंने बता दिया कि क्यों नहीं। लेकिन अगर ये भी नहीं हुई ना तो मार्केट का हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये लॉस ही हो जाती है हमारी। बट यहीं पे हम लेते तो विन हो जाती या रिफंड हो जाती। ओके, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा था तो हम ट्रेड नहीं लेते, सिंपल। इस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा था तो हम इसका ट्रेड लेते ही नहीं। ओके, तो ये था आप लोगों का बाइनरी का जो कि वर्क करती है। आप इस पे वो कर लो, ट्राई कर लो। ये आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक से। यही से आप ऐसा कर लो कि लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लो। ओके, यही से अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लो, इस ऑर्डर ब्लॉक्स के थोड़ा सा, और अपना टीपी इस ऑर्डर ब्लॉक तक रखो। रिजल्ट मिल सकते हैं आपको अच्छे खासे। देख लो यही से बाइंग देख लो, सिर्फ बाइंग देख लो यही से। जस्ट लुक एट द कैंडल। ओके, ये फॉरेक्स में देखो कितनी हेल्प कर सकती थी हमारी, और बाइनरी में भी यही से रिजेक्शन आई थी वगैरह, नेक्स्ट कैंडल पे हम जा सकते थे। तो बाकी अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, तो ये था बाइनरी का आप लोगों का कोर्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब क्या करना है आपने, आपने रियल मनी से, अपने पैसे से बिल्कुल भी ट्रेड फिलहाल नहीं करनी। इसको आप इतना प्रैक्टिस करो, डेमो पे इतना प्रैक्टिस करो कि आप को लगे कि हाँ यार यही से बाइंग आएगी, यही से सेलिंग आएगी। आप इतना श्योर हो जाओ, आप इतना इसमें घुस जाओ इतने ट्रेड्स में कि आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की ज़रूरत भी ना पड़े, आपको इतना पता चल जाए। ओके, सो ये देखो परफेक्ट विन हो जाती अगर हम यही से ले लेते। अच्छी खासी रिजेक्शन थी, वॉल्यूम 20 का कम था। ये कैंडल हमारे फेवर में नहीं था क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था यूरो जेपीवाई में। ओके, यहीं पे वॉल्यूम ज़्यादा था और ये अपने पॉइंट पे आई नहीं थी सही। जो कि यहाँ पे देख लो रिजेक्शन कहाँ से आई है, मोस्टली यहाँ से। ये कैंडल आई थी यहीं से, जो कि यहाँ से मोस्टली रिजेक्शन मिली थी, बट इसका वॉल्यूम ज़्यादा था। अगर हम देख ले इस कैंडल का वॉल्यूम इससे कम था और रिजेक्शन भी मिली थी, तो ये कैंडल हमारे सबसे अच्छे फेवर में थी। देख लो ये कैंडल, और देखो इसका इससे कम है वॉल्यूम। ओके, तो इस पे हम ले सकते थे, इस कैंडल पे, ये चोटी पे डोजी टाइप जो बनी है। ओके, लेकिन फॉरेक्स में मैंने कहा कि आप लोगों को यहीं पे टीपी रखना चाहिए। आपको एक चीज देखनी पड़ेगी अगर आप ये फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, वॉल्यूम को। अगर ग्रीन कैंडल आ रही है ना तो उसका वॉल्यूम आपको देखना पड़ रहा है कि ज्यादा आ रही है कि कम। अगर कम आ रही है ना तो बस उस कैंडल पे ही निकल जाओ क्योंकि इसके बाद ही बाइंग आई है। ओके, उसके बाद ही बाइंग सेलिंग आनी है क्योंकि उतना स्ट्रांग कैंडल बना नहीं, तो मतलब ये है कि मूवमेंट अपवर्ड है ही नहीं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि आपको इसके फॉरेक्स पे अच्छी तरह। ये तो मैं बाइनरी के लिए बता दिया कि इससे रिजेक्शन चाहिए, वॉल्यूम कम चाहिए, और फिर नेक्स्ट कैंडल आप दे सकते हो। देखो यही से इसी ऑर्डर ब्लॉक से 2-3 बार रिजेक्शन आ गई आप लोगों के सामने लाइव। ओके, सो अच्छे खासे ट्रेड विन हो जाते। अभी हम चलते हैं एक इस सब को ख़त्म करते, कुछ टूल्स है जो कि मैंने आप लोगों को वैसे ही सिखाने। ये कहाँ पे ऑफ होती है?
एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। वो मोस्टली उसका बाइनरी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये उन लोगों के लिए कुछ लोगों ने ग्रुप में डिमांड की थी कि फिबोनाची वगैरह का यूज़ बता दें, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग आओगे यहीं पे ट्रेडिंग व्यू पे, ये थर्ड वाली जो एरिया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको आपने ओपन करना है। ओपन कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक ट्रेड लेनी है, लेकिन आपने एक थोड़ी सी कंफर्मेशन चाहिए आपको कि हम कैसे ले सकते हैं या ट्रेंड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विंग हाई से लेकर, लाइक हम फिलहाल पहले ये टारगेट कर लेते हैं। ओके, स्विंग लो तक, हाई से लेकर लो तक ये है। इसमें जो ये इसका थोड़ा सा कलर अजीब सा है 0.6 का, जो कि सबसे ज़रूरी है। ये इसको मैं कर लेता हूँ, येलो तो है, हाँ बस येलो ही ठीक है। 0.6 एंड 0.5 को गोल्डन रेशो कहा जाता है। वो कैसे, ये 0.6 लेवल है, ओके, ये 0.5 है, ये वाला। इसको आप एक यहीं पे सर्कल ले लो, यहीं से लेकर यहीं तक आपने इसको मार्क कर लिया, इस एरिया को जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं 0.61 और 0.5, इसके दरमियान जो है गोल्डन रेशो। अब देखो ट्रेंड तो यहां से लेकर यहां तक नीचे आई है, बट अगर आप सोच रहे थे इसके दरमियान के हाँ यार रिजेक्शन आ सकती है, हम ऊपर की तरफ जा सकते थे, ओके, तो आप फिबोनाची का यूज कर सकते थे। वो कैसे, आपने यही से ड्रा करके यही तक, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक, यही से ड्रा करके आप फाइंड कर सकते थे कि हाँ यार क्या मिल सकता है। तो अभी अगर आप लोग देख लें, अभी अगर आप लोग देख ले कि अगर ये कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज हो जाते अच्छे खासे वॉल्यूम में, मैं ये टूल हटा रहा हूँ, सिर्फ ये गोल्डन रेशो वाला मैंने पहले से मार्क किया है, तो ये सिर्फ रहने होगा। मतलब हमारा और किसके साथ रिलेशन नहीं होगा इस फिबोनाची में, सिर्फ 0.6 से लेकर 0.5 तक। ये आप लोग ऐसे ही सर्कल उठा लो, यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा, ये यहीं से उठा लो, बस इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लो, बाकी फिबोनाची को आप दूर कर लो। ये है हमारा गोल्डन रेशो। ओके, तो लेट सपोज आपने यहां से ट्रेड ली है, ओके, लेकिन 0.61 से 0.5 तक ऐसे ही रिजेक्शन आ गई, तो आप कह रहे थे कि मैं एग्जिट कर जाऊं कि नहीं, ओके, कि मैं एग्जिट कर जाऊं कि नहीं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि इस 0.6 से ऊपर कैंडल अगर क्लोज हो रही है, तो मतलब ये अपवर्ड मूवमेंट शो करता है कि इससे ट्रेंड चेंज होगा। बस यही तक था ट्रेंड डाउनवर्ड, ओके, यहां से लेकर इसे ही थोड़े से आ गए, यही तक था डाउनवर्ड। लेकिन यहां पर अगर कैंडल आप देख लेना, तो वो ऊपर तो थोड़ी थोड़ी सी गई है देख लो, लेकिन वॉल्यूम भी इसका कम है और अच्छी खासी कैंडल बनी भी नहीं है। यहां से देख लो, बार बार इसने देखो इस एरिया को ऊपर जाने की कोशिश की कि हम ऊपर जाए, बट सेलर ज्यादा ही ताकत में थे। तो क्या हुआ, ट्रेंड यहीं से नीचे आ गया, यहीं से फिर ऊपर चला गया, फिर ही इस एरिया को इसने वो कर दिया, रिस्पेक्ट कर दिया कि इससे फिर ऊपर नहीं गई, फिर नीचे आ गया ट्रेंड, फिर थोड़े से बाहर जाके ऊपर से ऊपर निकल गए थोड़े से, लेकिन अच्छे खासे कैंडल्स नहीं थे, मतलब अच्छी रिजेक्शन नहीं थी। और अगर आप यहीं पे वॉल्यूम की भी देख ले, तो यहीं पे वॉल्यूम कम हो गया था, ओके, तो मतलब रिजेक्शन यहीं से फिर से इसको मिल गई डाउन की तरफ, तो आप अपना ट्रेड यहीं से फिर से कंटिन्यू कर लेते डाउन की तरफ, और भी डाउन की तरफ यहां तक आप एग्जिट कर लेते, ओके। तो ये था हमारा फिबोनाची का यूज जो कि हम कर सकते थे। गोल्डन रेशो का मैंने आप लोगों को बता दिया, ओके। अभी ये तो स्विंग हाई स्विंग लो था, अभी
भी अगर आपको और छोटे छोटे से ट्रेड्स ढूंढने हैं ना, तो फिर इसको ओपन कर ले। यही से प्रीवियस हाई से लेकर प्रीवियस लो तक आप इसको मार्क कर ले। फिर हमारा काम किसके साथ है, 0.6 से लेकर 0.5 तक। ओके, इस एरिया को आप मार्क कर ले, इसको हटा ले। ओके, तो यही पे एक बात आ गई कि ये कैंडल थोड़े से ऊपर गए हैं, इसके ऊपर सस्टेनिंग की है इसने। ओके, तो आप लोगों को यहीं पे थोड़ा सा वो मुहतात रहना होगा। कभी कभार फेल भी हो सकता है। देखो इसको ये जो टूल यूज़ करते हैं ना, इसको टूल ट्रेडर कहा जाता है। ये तो ये कभी कभार फेल हो सकती है। ये फेक ही ब्रेकआउट था ये वाला, हालांकि ट्रेंड अभी भी नीचे है। ओके, ट्रेंड अभी भी नीचे है। तो आप इसको और भी देख सकते थे। इसको आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन कर ले, आरएसआई के साथ जो कि इंडिकेटर्स है वो मैं फिर बाद में बताऊंगा, उसके साथ कंबाइन कर सकते थे आप। तो थोड़ी सी आपको मिल जाता था कि हाँ यार यही से सेलिंग आई है, ये फेक ब्रेकआउट है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मैंने बता दिया फिबोनाची का। बाकी मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, फिर भी आप लोगों के लिए इतना बना लिया। ओके, तो चलो इसको आप जितना मैंने बता दिया इस पे प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मिलते, बाय।